तो भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करके उनको मृत्यु के पार ले जाते हैं। लेकिन और उसका कारण क्या है? भगवता इस विशेषण से सामर्थ्य सूचित होता है। सामर्थ्य कैसे सूचित होता है वेदवादी? नहीं पता, कोई बात नहीं। इस इजी क्वेश्चन का उत्तर वरुण प्रभु देंगे। कहाँ है? नहीं नहीं है, याद नहीं है। अरे एक फिर से बोलेंगे। अच्छा, भगवत शब्द से विशेष सामर्थ्य का ये जो विशेषण है भगवत, ये इससे भगवान का सामर्थ्य कैसे सूचित होता है? वेरी गुड। सारे ऐश्वर्य भगवान मतलब जो सारे ऐश्वर्य से युक्त है, तो सारे ऐश्वर्य से युक्त है मतलब बल ज्ञान सब है, तो इस कारण से वह सामर्थ्य से युक्त है, इसलिए वैसा कर पाते हैं। प्रकृति पुरुषेश्वरात इस विशेषण से निरपेक्षत्व सूचित हुआ है। ये क्या समझ में आया कुछ? इसीलिए मैं रिपीट करा रहा हूं कि हम पढ़ा तो दिए, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, हमको डाउट है। ईश्वर मतलब क्या होता है? नियामक। वेरी गुड। तो नियामक को किसी की अपेक्षा होती है? आप समझ रहे हैं? जो कंट्रोलर हुआ वह तो अब हाँ एग्जैक्टली वही मालिक है, तो वह उसको तो किसी की अपेक्षा नहीं है। तो अब जो प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर हैं, जगत में ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ईश्वर के दूसरा ऊपर ईश्वर, ईश्वर के भी आगे ईश्वर, ईश्वर के भी पीछे ईश्वर है ना। यहाँ पे ये है ना, सिस्टम लगा हुआ है ना। तो अब परम जो प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, तो अब वो जो उस पूरी भौतिक प्रकृति को ही कंट्रोल कर रहे, तो उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? तो सभी के प्रति निरपेक्ष होगा कि नहीं? दुर्गा देवी ये नहीं कर सकती कि बहुत पाप किया इसको आप मुक्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? आप जरा साइड में जाइए, अपना कुछ और लोगों को पकड़िए, ये हमारा भक्त है, इसको आने दो हमारे पास। इसीलिए तो भगवान कहते हैं देवी येष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तदन्ति। अब समझ में आया? अब किसी को ना समझ में आया तो समझा रहे हैं। ये देवी येष गुणमयी, ये जो माया है, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन तेरी नहीं है, और ये देवी है, देव की है, कृष्ण देव की है। और क्योंकि ये मेरी है इसलिए मामेव, इसीलिए मेरी ही शरण जो लेते हैं वो माया को पार कर जाते हैं। प्रपात आप कहते हैं बड़ी आसानी से माया को पार कर जाते हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, वो माया को आसानी से पार कर जाते हैं। तो भगवान कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने हृदय को शुद्ध करे, ये करे, बस भगवान की शरण में आए वो पार कर देंगे ही दैट। और इसी चीज को भगवान ने गीता में और जगह बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ भी दिख गया ना, भगवान निरपेक्ष है, उनको किसी पूछने की जरूरत नहीं कि भैया ये तो बहुत पापी है, पहले हम इसको पीट पाट के शुद्ध कर लें, उसके बाद आपके पास जाएगा। मान लो यमराज जी कहें, यमराज जी खुद बोल रहे हैं जो भक्त हैं तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। हाँ याद तो हो गया, न वयम न वह, यस, न काल के अंतर्गत है और न हमारी मतलब ब्रह्मा जी के अंतर्गत है, न यमराज के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि वह सर्वेश्वर श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। क्लियर हो गया सबको?